हेलो माय डियर स्टूडेंट, 60 क्लासेज में आपका स्वागत है। देखिए, हम लोग मैथ में पढ़ रहे थे विभाजकता का नियम। हम लोग पढ़ेंगे विभाजकता के नियम में क्या होते हैं। यह बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, आपके कंपटीशन परीक्षा के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और ऐसे आप जो है एकेडमिक में मैथमेटिक्स की बहुत ही जरूरत होती है। तो उसी तरह से हम लोग यहाँ पर बातें करेंगे विभाजकता के नियम का प्रयोग। ठीक है, विभाजकता के नियम में आपको दिया गया है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपको दिया गया है। ध्यान दीजिएगा कि क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कहता है कि 4 पे 19 घात प्लस 2 ये दिया है क्वेश्चन। ठीक है, 4 पे 19 घात प्लस 2 दिया है और कह रहा है कि किस संख्या से विभाज्य है। किस संख्या से विभाज्य है। ये क्वेश्चन दिया गया है। ठीक है, अब इसमें हम पहले इसको लिखेंगे, एकदम ध्यान दीजिए। ये हो जाएगा 4 पे 19 घात हो जाएगा प्लस 2 हो जाएगा। इसके पहले घातों को हम देखेंगे कि इसकी घात क्या होती है, ट्रिक पर लगाएंगे। ठीक है, इसकी घात जो है आपको दिया गया है, यह इसकी घात है। और घात जब विषम होती है, घात जब विषम है तो इसका वैल्यू 1 और 3 रखेंगे। ठीक है, यदि घात सम रहेगी तो उसका 2 और 4 रखा जाएगा। ये दो नियम है, इसी दो नियम पर आप पूरी सवाल को हल कर देंगे आप। ठीक है, तो अब यहां पर देखिए, अब इसका जो दिया गया है 4 की पावर 1 और 3 कर दे। 19 घात है विषम संख्या, 1 और 3 हो जाएगा प्लस 2 हो जाएगा। अब एक बार हम देखेंगे 4 की पावर 1 प्लस 2 हो जाएगा, तो इसको लगाएंगे तो 4 एकम 4 हो जाएगा प्लस 2 बराबर क्या आपका 6 हो जाएगा। यहां पर इसका ऑप्शन दिया है 10 दिया है, बी आपको 12 दिया है, सी आपको 11 दिया है, सी आपको 13 दिया है। ठीक है, अब इसी में से आपको डिवाइडेड करना है। ठीक है, यह 13 है, यहां पर ध्यान दीजिएगा, सी बराबर ये डी 13 दिया है। ठीक है, तो अब यहां पर देखिए, अब यहां से निकाले हैं आप पहला स्टेप। तो यहां पर 4 की पावर में 1 रखे, फिर प्लस 2 हो गया। तो 4 की पावर 1 करेंगे तो 4 हो जाएगा प्लस 2 हो जाएगा, तो इसको दोनों को इक्वल करेंगे तो 6 हो जाएगा। क्या 6 जो है उन सबसे डिवाइडेड है? नहीं डिवाइडेड है। तो अब यहां पर हम बचा है अब 3। अब इसको रखेंगे तो आपका हो जाएगा 4 की पावर 3 प्लस 2। तो इसको रखेंगे तो 4 मल्टीपल 4 मल्टीपल 4 प्लस 2 हो जाएगा। 4 चौका 16 चौका 64 और प्लस 2 बराबर कितना हो जाएगा 66। यानी कि 66 संख्या किससे डिवाइडेड है? 11 से डिवाइडेड है। किससे डिवाइडेड है? 11 से डिवाइडेड है। तो आंसर आपको क्या हो जाएगा? आपका 11 हो जाएगा। समझ में आ गया यहां पर। अब दूसरा क्वेश्चन आपको दिया है, क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 दिया है, कह रहा है कि एक और मैं सवाल लिख रहा हूं, इसी पर देख लीजिए। अब कह रहा है कि अब यहां पर क्वेश्चन है कि 2 की पावर 10, यहां पर 2 की पावर 10 और प्लस 4 पूछ रहा है कि किस संख्या से, यह किस संख्या से विभाज्य है। किस संख्या से विभाज्य है। तो अब इसको विभाज्य करेंगे हम। ठीक है, अब विभाज्य कैसे होगा? अब ध्यान दीजिए, अब हमने कहा कि इसकी घात देखनी है। 2 की पावर 10 दिया है प्लस 4। अब ध्यान दीजिए कि इसकी घात सम है कि विषम है। इसकी घात जो दिया गया है, यह इसकी घात जो है सम है। सम रहेगा तो आपको 2 और 4 रखना है। कितना रखना है? 2 और 4 रखना है। ये ट्रिक है बालक, आप लोग एकदम समझिए इस चीज को। ठीक है, ये हर जगह नहीं मिलता है। अब यहां पर 2 और 4 हो गया, तो अब इसको कैसे विभाज्य करेंगे? तो अब देखिए, अब 2 की पावर 10 हो गया, चाहे 10 रहेगा, चाहे 12 रहेगा, चाहे 14 रहेगा, चाहे 18 रहेगा, चाहे 100 रहेगा, 64 रहेगा, कुछ भी रहेगा, तो हमेशा आपको क्या रखना है? 2 और 4 ही रखना है। 2 और 4 रखना है। तो अब यहां पर 2 की पावर कितना रखेंगे? एक बार 2 रखेंगे, एक बार 4 को रखेंगे, और जो भी संख्या दिया रहेगा प्लस में उसको जोड़ना है हमेशा। ठीक, तो पहले एक बार हम इसको रखेंगे, इसको पहली बार रखेंगे 2 की पावर 2 घात और प्लस 4 हो जाएगा। 2 की पावर 2 है तो इसको हम 4 कहेंगे, 4 प्लस 4 बराबर कितना आ जाएगा? 8 आ जाएगा।
अब इसका मैं एग्जाम्पल नहीं लिखा था, तो इसका एग्जाम्पल है 4, 6, ठीक है। देखिए एग्जाम्पल में क्या दिया है, 4 दिया है, बी ऑप्शन 6 दिया है, सी ऑप्शन 10 दिया है, डी ऑप्शन नॉट दिया है, ठीक। अब इसमें से कह रहा है, तो अब यहां पर आपको देखना है कि अब यह किस संख्या, इसमें से देखिए किस संख्या से डिवाइडेड है, किस संख्या से डिवाइडेड है। अब बताइए कि ये 4 संख्या से डिवाइडेड है कि नहीं है। ये देखिए ये 4 से क्या हो गया, ये डिवाइडेड हो गया, तो आंसर आपका क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। एक बार इस पर भी देख लीजिए, 2 की पावर 4 घात प्लस 4, ये भी 4 से डिवाइडेड आएगा, ये भी किससे आएगा, 4 से ही डिवाइडेड आएगा। कैसे आएगा, देखिए अब यहां पर हो जाएगा 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 और प्लस कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। 2 दूना के 4, 4 दूना के 8, 8 दूना के 16 प्लस 4 बराबर कितना हो जाएगा वाला, 20 हो जाएगा। अब इस संख्या में से आपको 10 भी दिया है, तो यहां पर आप 11 कर दीजिए। तो अब बताइए कि यहां से इससे किससे डिवाइडेड हो रहा है, 4 5 20, यह भी 4 से डिवाइडेड है, तो आंसर क्या आ गया आपका, 4 आ गया। आंसर क्या आ गया, 4 आ गया इसका। समझ में आ गया, ठीक। अब इसी तरह से और भी क्वेश्चन आगे दिए हुए हैं, तो आप लोग को ध्यान से लगाना है। इसमें थोड़ा सा मैं सवालों को चेंज करूंगा, ठीक है। अब सवाल को रूल चेंज कर रहे हैं हम। दिया गया है कि 4 पर 41 घात प्लस 4 पर 42 घात प्लस 4 पर 43 घात प्लस, ठीक है, ठीक है, 4 पर 44 घात किस संख्या से विभाज्य है, ठीक। अब यहां पर किस संख्या से विभाज्य है पूछा गया। ऑप्शन क्या क्या है, ऑप्शन 12 है, बी ऑप्शन आपको दिया गया है, इसमें 12 ऑप्शन, बी ऑप्शन दिया गया है 17, सी ऑप्शन 19 है, डी ऑप्शन आपको 18 दिया गया है। अब इसी को सवाल को हम लोग को हल करना है कि यह किस संख्या से विभाजित है। एकदम इंपॉर्टेंट है ना, ये परीक्षा में बार बार आता है, एकदम ध्यान में दीजिएगा, ठीक है। अब इसमें से हम 4 की पावर, यानी कि यहां पर लिख दे रहे हैं 4 की पावर 41 प्लस 4 की पावर 42 प्लस 4 की पावर 43 प्लस 4 की पावर 44, ठीक। अब इसमें से हम 4 की पावर 41 घात को कॉमन कर देंगे। 4 की पावर 41 घात को क्या कर दिए, कॉमन कर दिए। अब बताइए कि 4 पर 1 घात बचेगा, 4 पर 2 घात बचेगा, 4 पर 3 घात बचेगा, हो गया। 4 पर 1 घात बचा, 4 पर 2 घात बचा, 4 पर 3 घात बचा, ठीक है। यह सवाल हो गया, कॉमन किए ना है। यहां पर एक और रहेगा, देखिए छूट गया है, 4 पर ई, यह 4 पर है ना 1 घात रहे, 1 रहेगा, प्लस 4 पर 1 घात, 4 पर 2 घात, 4 पर 3 घात रहेगा, ठीक है, हो गया। अब इसका हम करेंगे वर्ग, तो यहां पर हो जाएगा 4 की पावर 41 कोष्टक में, ठीक है। 4 की पावर 41 हो गया, तो अब इसको रखिए 1 प्लस 4 1 कम 4 प्लस 4 चौका 16 प्लस ये 4 दूनी 4 चौका 16, 16 चौका 64 हो जाएगा। अब इसको सारे को जोड़ दीजिए, 4 पर 41 घात हो जाएगा कोष्टक में, 6 4 10, 4 14, 14 1 15 को 5 हो जाएगा, हाथ में लगा 1 हो जाएगा, 6 1 7, 7 1 8। अब देखिए कि यह संख्या किससे डिवाइडेड है, उसमें से देखिए किससे डिवाइडेड है। आपका 17 से ये संख्या डिवाइडेड है, तो यह आपका आंसर कितना आ जाएगा, 17 आ जाएगा। इसी तरह से आप लोग को क्वेश्चन लगाने होते हैं, एकदम ध्यान से क्वेश्चन को लगाते रहिए, अच्छे ढंग से क्वेश्चन लगाते रहिए। ये बहुत ही आप लोग को मैं 3 नियम बताया हूं, इस तीन नियम पर कैसा भी सवाल रहेगा, कैसा भी विभाजकता का नियम का सवाल रहेगा, सब आप लगा देंगे, ठीक है। 3 नियमों को लगा देंगे, ठीक है। आप जो है चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए। इसी तरह से मैं आप लोग को एक एक 2 ट्रिक देता रहूंगा, और आप सब समझते रहिएगा और अपने तैयारी करते रहिएगा, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद।